6 महीना हो गया मेरा मेडिकल करवा के, आज तक वीज़ा नहीं लगा, और मुझे साल भर हो गया, 2 महीने हो गया इंटरव्यू दे करके मेडिकल करवा के। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब आप अपने यार दोस्त, एजेंट, ऑफिस, जहाँ अगर देखो, अगर आप वर्क वीज़े पे आए हो तो भी आप जा सकते हो एग्ज़िट, और अगर विजिट वीज़े पे आए हो तो भी आप एग्ज़िट जा सकते हो। प्रोसेस दोनों का सेम ही है, बस फ़र्क इतना होगा कि भाई हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। सो आज इस वीडियो में हम बहुत सारे कमेंट्स या मैसेज के आंसर करने वाले हैं। सो उसमें से सबसे पहला जो हमें मैसेज या कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आता है, जो होता है कि भाई मैं जॉर्डन आ जाऊँ, आप मुझे वहाँ पे जॉब दिला दोगे। सर मैं जॉर्डन आ जाऊँ, आप यहाँ पे जॉब दिला दोगे मुझे। ये और मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाई जो जॉर्डन्स हैं, उन्होंने मुझसे कमेंट्स किया है कि भाई मुझे साल भर हो गया, 6 महीना हो गया, मेरा अकामा नहीं बना है, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर भाइयों हैं जो कि इंडिया से हैं, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके मुझसे पूछा है कि भाई मेरा 1 महीना हो गया मेडिकल करवा के, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मेरा इंटरव्यू 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, तो मेरा अभी तक वीज़ा क्यों नहीं आया। सो आज ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स और क्वेश्चन जिनका हम रिप्लाई करने वाले हैं। तो आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों तक हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कि भाई मैं जॉर्डन आ जाऊं तो आप मुझे वहाँ पे जॉब दिला दोगे या नहीं दिला दोगे। भाई मैं आप लोगों से कितनी बार बोल चुका हूँ, कितने सारे वीडियो में बोला है कि भाई मैं कोई एजेंट या मेरा कोई ऑफिस या ऐसा कुछ नहीं काम करता हूँ। मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ और मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना। तो वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी शेयर करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आप लोगों को कोई वीज़ा नहीं मिलने वाला है, ना मैं आपको कहीं कोई जॉब दिलवा सकता हूँ, ठीक है। और आप इंडिया से विजिट वीज़े पे, टूरिस्ट वीज़े पे आओ ही मत भाई, आओ ही मत, क्योंकि जैसे इस टाइम पे इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, जॉब की बहुत परेशानी है, वैसे यहाँ पे भी मैं ऐसी कंपनियों को जानता हूँ जिन कंपनियों का 24 घंटे काम चलता था, उनका 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी चल रहा है। तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो बनाता हूँ, ना तो मुझे किसी से कोई पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं भाई आप पैसा ले लेना, जो भी चाहिए, मुझे वीज़ा दिला दो, मुझे जॉब दिला देना, आ जाऊँ मैं। भाई मैं इस मामले में ना तो मेरे पास कोई वीज़ा है और ना तो मैं किसी को जॉब दिला सकता हूँ, ना तो मुझे किसी से भी कोई भी पैसा चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैं एक यूट्यूबर हूँ, जो कि मेरा काम है आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना, तो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ भाई ने कमेंट किया था कि भाई अकामा नहीं बना है तो मैं इंडिया कैसे जा सकता हूँ। तो सबसे पहले डिपेंड करता है ये कि आप जब आए थे तो आप विजिट वीज़े पे आए थे या किसी कंपनी में आए थे, किसी वर्क वीज़े पे। अगर आप वर्क वीज़े पे आए हो तो भी आप जा सकते हो एग्ज़िट, और अगर विजिट वीज़े पे आए हो तो भी आप एग्ज़िट जा सकते हो। प्रोसेस दोनों का सेम ही है, बस फ़र्क इतना होगा, अगर आप किसी वर्क वीज़े पे आए हो, किसी कंपनी में आए हो और कंपनी ने आपका अकामा नहीं बनवाया है, आपका आईडी नहीं बनवाया, तो जो भी प्लांटी होगी सो वो कंपनी को भरनी होगी। अगर आप विजिट वीज़े पे आए हो तो फिर वो आपकी सारी जिम्मेदारी है। तो आप जा कैसे सकते हो। आप जो सबसे पहला तरीका है, आप अपना टिकट करवाइए, और जितने भी दिन से हैं जॉर्डन में, मान लीजिए आपको 1 महीना हुआ तो आपका 30 दिन हुआ, और पर डे का आपको 1.5 जेडी ग्रामा देना है। पर डे आपको 1.5 जेडी ग्रामा देना है। एक दिन का आप 1.5 रुपये पकड़ करके आप कैलकुलेशन कर लें आप कितने दिन से हैं जॉर्डन में। आप टिकट करवा लीजिए और टैक्सी पकड़ लीजिए, सीधा आप एयरपोर्ट चले जाओ और वहाँ पे आप ग्रामा भर दो और आप इंडिया एग्जिट जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका ये है, आप पुलिस से पकड़वा करके जा सकते हैं। हाँ, इसमें ये होगा, अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे आए हो,
कितने दिन से हो, तो उसमें आपको जेल काटनी पड़ेगी। अब कितने दिन रखा जाता है आपको जेल में? अगर आप वर्क परमिट पे आए हो, वर्क परमिट पे आए हो तो भी आपको 2-4-10 दिन रखा जाएगा जेल में। फिर जिस कंपनी ने आपका वर्क वीज़ा निकाला था, उस कंपनी के हवाले से आपको भेजा जाएगा टिकट का पैसा, सारा कुछ जो भी होगा उस कंपनी को होगा, ठीक है। और तीसरा तरीका है, ये आप एम्बेसी में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंडियन एम्बेसी जो जॉर्डन में है, ये आप इंडियन एम्बेसी जा करके वहाँ बातचीत कर लें। अब दूसरे सवाल कमेंट की बात कर लेते हैं। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव करने के लिए आपको कंपनी का परमिशन लेना होगा, आपको कंपनी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर वो कंपनी चाहेगी तो आपको रिलीज़ पेपर दे सकती है, आप दूसरी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। और उस कंपनी को आप मान लीजिए एक कंपनी में आए और वहाँ आपने कुछ महीने कुछ टाइम काम किया, उस कंपनी में काम नहीं है, तो फिर आप उस कंपनी से आपने बात किया कि भाई मुझे इस कंपनी में काम मिल रहा है, तो ये जो आपकी कंपनी होगी करंट, जिस कंपनी में आप आए थे, ये आपको एक रिलीज़ पेपर देगी। सो आप जिस कंपनी में जा रहे हो, जब भी फिर आपका जो अकामे का पैसा होगा वो कंपनी देगी। आप अच्छे से बात कर लें दोनों कंपनियों में, तो आप मूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो बंदे जॉर्डन आने के लिए किसी का मेडिकल करवा लिया गया, 6 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, किसी ने इंटरव्यू दे करके साल भर हो गया, 6 महीने हो गया, 1 महीना हो गया, सो ये क्यों होता है? सो सबसे पहले आपको जब भी जॉर्डन या किसी भी गल्फ़ कंट्री जाना होता है, जॉर्डन ही क्या, आप किसी भी गल्फ़ कंट्री अगर जाना चाहते हैं, सऊदी, दुबई, ओमान, कुवैत, कतर, जॉर्डन, बहरीन, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वीज़ा चाहिए होता है। या तो आप वीज़ा के लिए अपने किसी यार दोस्त से या किसी एजेंट से या किसी ऑफिस में जाते हो। जब आप किसी ऑफिस में जाते हो या अपने यार दोस्त को बोलते हो, तो सबसे पहले वो लोग आपसे पासपोर्ट, आपका डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो मांगते हैं और वो चेक करते हैं। वो चेक करने के बाद आप लोगों से वो बोलते हैं कि भाई आप मेडिकल करवाओ। जब आपका मेडिकल हो जाता है, मेडिकल होने के बाद आपका जब मेडिकल फिट आ जाता है, सो वो फिर वीज़े का प्रोसेस होता है। सो इसमें 2 कंडीशन होती हैं। अगर आपका पासपोर्ट एशियनआर है, सो आपका महीने से 1.5 महीने के अंदर वीज़ा स्टाम्पिंग हो जाएगा और आपका टिकट हो जाएगा। आप जिस भी कंट्री जा रहे हो, आप जॉर्डन आ रहे हो, सऊदी आ रहे हो, ओमान, कुवैत, कतर, जहाँ पे भी आ रहे हो, ये मैक्सिमम डेज मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दिन, ठीक है। सो आप इसमें मूव कर जाओगे। और अगर आपका पासपोर्ट एशियार है, यानी आपका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड आपके पासपोर्ट में पीछे लिखा हुआ है, तो उस वाले केस में आपको 15-20 दिन, 10 दिन, 15-20 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि आपका पहले आपका इमिग्रेशन होगा, फिर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंपिंग होगा। लेकिन इसमें होता ही है आज की डेट में ज़्यादातर कि लोग बोलते हैं भाई 6 महीना हो गया मेरा मेडिकल करवा के, आज तक वीज़ा नहीं लगा, और मुझे साल भर हो गया, 2 महीने हो गया इंटरव्यू दे करके मेडिकल करवा के। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब आप अपने यार दोस्त, एजेंट, ऑफिस, जहाँ से भी आप अपना काम करवा रहे हैं, वहाँ पे जब आपका होता है, तो उसमें ये होता है, जब आपका मेडिकल फिट हो जाता है, तो वो लोग आप लोगों से बोलते हैं, आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स, और आप लोगों से कुछ पैसे ले करके रख लेते हैं, जमा करवा लेते हैं। तो वो जमा करवा लेते हैं, उनके पास वीज़ा नहीं होता है, फिर वो वीज़ा का वेट करते हैं। जब जिस भी कंट्री आप आ रहे हो, आप जॉर्डन आना चाहते हो, जब जॉर्डन से वीज़ा निकलता है, ऑफिस जाता है, तब जाके वो स्टैंपिंग होता है आपके पासपोर्ट पे। तो सबसे मेन रीज़न ये है कि जिस भी ऑफिस या एजेंट या अपने यार दोस्त से आप काम करवा रहे हो, तो उनके पास वीज़ा ही नहीं होता है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसा होल्ड कर लेते हैं, और वो आपको टालते रहते हैं, कोई ना कोई रीज़न बताते रहते हैं कि ये काम नहीं चल रहा है, या ये नहीं हो रहा है, या वो नहीं हो रहा है, जो भी है वो आपको रीज़न देते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनके पास वीज़ा नहीं होता है, ये रीज़न है मेन। अगर उनके पास जैसे वीज़ा आता है, तो आपका काम, अगर आपका पासपोर्ट एशियनआर है, तो लास्ट आप महीने भर में आपके पासपोर्ट पे वीज़ा भी लग जाएगा,
आपका टिकट भी हो जाएगा। आप वहाँ से मूव करके जिस भी कंट्री आप आ रहे हो, जॉर्डन आ रहे हो, सऊदी आ रहे हो, तो आप वहाँ आ जाओगे। लेकिन उसमें ये तो होता ही है, इन लोगों के ऑफिस में, आपके यार दोस्त का, जहाँ से भी आप अपना काम करवा रहे हो, उनके पास वीज़ा नहीं होता है। वो आपसे कुछ पैसा ले लेते हैं और आपका डॉक्यूमेंट ले करके होल्ड कर लेते हैं और वीज़ा आने का वेट करते रहते हैं। तो ये है सबसे मेन रीज़न। तो ये थोड़ी मोड़ी जानकारी हमने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें। ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो और किसी नई जानकारी के साथ।